हेलो गाइस, दिस इज एहसान एंड यू आर वाचिंग फिन ज्ञान विद एहसान। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसमें हम हर रोज स्टॉक मार्केट क्लोज होने के बाद शाम को 6-7 बजे आप लोगों को व्यूज देंगे कि आज क्या खास हुआ था जिसकी वजह से मार्केट में कोई भी फ्लक्चुएशन आया, कोई भी चेंज आया। जो न्यूज आपको थोड़ी पता भी होंगी और जनरली नहीं भी पता होंगी। तो ऐसी एक सीरीज हम लोग आज से चला रहे हैं और खास करके इसमें हम यूएस का भी हर पॉइंट पे बताएंगे कि वहां पे यूएस मार्केट में, वॉल स्ट्रीट में किस रोज क्या हुआ और क्यों हुआ। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में सो डैट आप अपनी नॉलेज, करंट नॉलेज अपग्रेड करें रादर देन प्रीवियसली क्या हुआ था, व्हाट हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, सो डैट you are completely connected with the present, so that you can connect the dots and find the future for yourself. तो संडे को जो बजट आया था, बजट ने सेंसेक्स और निफ्टी को बहुत ज्यादा नीचे गिरा दिया, बहुत नाराज कर दिया। लेकिन मंडे ट्यूसडे में जो न्यूज आई, जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमें बताया, इंडिया तुम लोग खुश हो जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ 18% का टैरिफ लगाऊंगा और साथ ही साथ में तुम्हें फ्रीडम दे दूंगा, बहुत सारी चीजों में फ्रीडम दे दिया हमें। तो उन फ्रीडम्स ने हमारा मार्केट ना, मतलब निफ्टी तो 2-2.5% बढ़ा था, सेंसेक्स भी बढ़ा था, बाकी के सारे सेक्टर बढ़ गए थे, सारा माहौल सेट लग रहा था, सब कुछ खुश चल रहा था। इतने में ट्यूसडे वेंसडे को एंथ्रोपिक एआई आया। अब ये है क्या चीज? ये यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है, 350 से 400 बिलियन डॉलर की कंपनी है। उन्होंने अपना क्लॉड कोवर्क वाला अपना एआई टूल सामने रख दिया। उस एआई टूल ने अब क्या कर दिया मार्केट को कि मार्केट इतना रो रहा है, पिछले 2 दिन से तो रो ही रहा है। वॉल स्ट्रीट से लेके दलाल स्ट्रीट तक सब रो रहे हैं। वॉल स्ट्रीट हम यूएस मार्केट को और दलाल स्ट्रीट इंडियन मार्केट को कहते हैं। दोनों ही रो रहे हैं, दोनों में पूरी तबाही मची हुई है। खास करके किन सेक्टर्स को? जहां पे लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर? कोडिंग वाले सॉफ्टवेयर। तो ये एंथ्रोपिक एआई क्या करता है, उनका क्लॉड वाला एआई क्या करता है, वो लोगों को बोल रहा है जाओ आज से तुम घर में बैठो, हम डायरेक्टली खुद कोड बनाएंगे। कौन बनाएगा? उनका एआई वाला टूल। तो वो टूल क्या करेगा? बहुत सारे लोगों की छुट्टी कर देगा। हैं कितने लोग उसकी कंपनी में, एंथ्रोपिक की? 1001 लोग हैं टोटल उनकी कंपनी में। और उसने यहां पे कितने लोगों की छुट्टी कर दी? इंडिया में कम से कम 30 से 50 हजार लोगों की छुट्टी करने वाला है, जो कि हमारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में काम करते हैं, जैसे होगी हमारी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे बड़ा विक्टिम इसका कौन होगा एंथ्रोपिक एआई का? इंडिया। बिकॉज हमारे पास हमारी कंट्री में सिर्फ आईटी ही तो है, बाकी कंट्रीज के पास कुछ और भी है, बाकी भी चीजें। हमारे पास सबसे बड़ा जो खजाना है वो है हमारा आईटी। और जब उसी पे बात आ गई तो हमारे आईटी वाले भाई साहब लोग जो कल तक बोलते थे हफ्ते में 72 घंटे से 100 घंटे तक काम करो, वो आज बैकफुट पे आ गए। नहीं, हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? इस सिचुएशन में हमें समझना चाहिए दैट एआई इज गोइंग टू रिप्लेस ईच एंड एवरी सेक्टर वेयर द मैनुअल जॉब इज बीइंग डन। मैनुअल जॉब में मेरा मतलब है कोडिंग एंड अदर्स। ऑलरेडी आप देख रहे हैं बैंक्स का क्या हाल है ना? बैंक्स में क्या हो चुका है कि मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर ऑलरेडी डन बिकॉज सॉफ्टवेयर्स आर डूइंग देम। व्हेन सॉफ्टवेयर्स, अब एआई में क्या होता है, वहां पे भी सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन मशीन अपने लिए खुद सॉफ्टवेयर लिखती है, तो वो खुद को खुद अपग्रेड कर लेती है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे कोडर भाई साहब लोग होते हैं उनको बोला जाता है आज से तुम्हारी छुट्टी। अब आप बैंक में देख ही रहे हो कितने लोग कम हुए हैं। वैसे ही अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होगा, वैसे ही ये धीरे धीरे उन इंडस्ट्रीज में जाएगा जहां पे मैनुअल लेबर का वैल्यू है। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में क्यों डोमिनेट था? बिकॉज यहां पे सस्ते एम्प्लॉयज अवेलेबल थे। और सस्ते एम्प्लॉय से मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो जॉब करते हैं इंजीनियर लोग, सस्ते में जॉब करते, तो हमारे पास मैन पावर ज्यादा है। और वो मैन पावर कहीं ना कहीं एआई रिप्लेस कर रहा है। वो बोलता है कि अब इतने लोगों की जरूरत नहीं है। ये आप एग्जाम्पल से समझ लो कि एक जमाने में एक रोड बनाने के लिए हजारों लोग लगते थे और आज के दिन 10 मशीनें लगती हैं।
तो वही काम करने के लिए एक टाइम में सॉफ्टवेयर और आईटी लगते थे, और आज के दिन वहीं पे एआई वो एकदम से सिंपली और चुपचाप कर देता है। तो ये था मार्केट में ब्लड बाथ क्यों चल रहा है कि एंथ्रोपिक का एआई जो आया है उसने हमारे और यूएस के जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी आईटी वाली कंपनीज हैं, चाहे वहां की एक्सेंचर हो चाहे कोई और हो, सबका हाल बुरा किया है। इवन निफ्टी आईटी पहले दिन 6-7% गिरा, 7% प्लस ही गिरा था, आज भी बहुत सारा गिरा है। और यूएस में भी एक्सेंचर जैसी कंपनीज 9% वगैरह गिरी है। और जब एक कंपनी गिरती है तो वो क्या करती है, कैस्केडिंग इफेक्ट लाती है। कैस्केडिंग इफेक्ट से मतलब क्या है कि जब एक में किसी का मार्जिन कट गया तो क्या होता है, वो ना बाकी स्टॉक्स बेचना शुरू करता है, तो बाकी के स्टॉक्स भी गिरने लगते हैं। तो ये था एंथ्रोपिक का हाल और आईटी क्यों गिरा हुआ है। इसी वजह से आज भी इंडियन स्टॉक मार्केट गिरा हुआ था, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो अभी फेड अवे नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के साथ क्या हुआ था। गोल्ड और सिल्वर जो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे किसी एक टाइम पे, कुछ दिन पहले, है ना, जनवरी एंड में सब लोग भाई गोल्ड खरीदना है, सब तरफ से गोल्ड खरीदना है और सिल्वर खरीदना है, क्योंकि वो इतना भाग रहे हैं। और इतने में अचानक से किसने, जेपी मॉर्गन ने और दूसरे 1-2 बैंक्स ने एट अ टाइम अपना गोल्ड जो है वो क्रैश करवा दिया। और उससे क्या हुआ, आपके मेरे जैसे जो इन्वेस्टर हैं, जो ग्रीडी इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने मार्जिन पे उठाया था गोल्ड और सिल्वर। मार्जिन पे उठाना मतलब बैंक में अपना शेयर्स गिरवी रख के डबल एंड ट्रिपल एंड 5 टाइम्स पैसे उठा के उनका गोल्ड खरीदना। और जो ही वहां पे क्या होता है, आपका अगर स्टॉक्स एक लेवल के नीचे आ गए, एक लेवल के नीचे अगर आपके स्टॉक्स आते हैं तो क्या होता है, एक लेवल के नीचे आने के बाद बैंक आपको बोलते हैं देख तेरा मार्जिन अब कट गया, या तो तू पैसे डाल या तो स्टॉक्स हमारे। स्टॉक्स भी उसी के, गोल्ड भी उसी का, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है। इसमें फायदा किसका हुआ, ऑब्वियसली बैंक्स का। नुकसान किसका हुआ, रिटेलर्स का, जिन्होंने मार्जिन पे गोल्ड और सिल्वर खरीदा था। हाँ, जिनके पास नॉर्मली घर में गोल्ड रखा हुआ है फिजिकल, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। जिनके पास इमीडिएटली बेचने जाएंगे तो नुकसान तो हुआ है, लेकिन अगर वो कुछ टाइम बाद जाते हैं बेचने के लिए तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब इतने में कुछ लोग आ जाते हैं, भाई मैंने सिल्वर ईटीएफ खरीदा है, मैंने डिजिटल खरीदा है। आपको पता है जिस दिन ये हाल हुआ ना सिल्वर और गोल्ड का, तो सिल्वर का डेटा मैं देख रहा था, उसमें क्या हुआ है, जितना दुनिया में सिल्वर है उसकी 400 टाइम्स, एग्जैक्टली 398 टाइम्स सिल्वर ऑनलाइन बेचा गया था। ऑनलाइन से मेरा मतलब है पेपर सिल्वर, ईटीएफ एंड डिजिटल सिल्वर। 400 टाइम्स, इमेजिन, मतलब उतना सिल्वर था ही नहीं, उतना सिल्वर बेचा गया था। तो जो जिनका लॉस हुआ वो कौन सा था, पेपर सिल्वर ऑब्वियसली। और जिनके पास फिजिकल सिल्वर है घर में, वो आराम से बैठा हुआ है। तो क्या लगता है कि ये कब तक चलेगा, क्या ये अभी क्रैश आएगा और ये बहुत नीचे जाएगा? भाई थैंक्स टू द ट्रंप, जब तक ट्रंप है तब तक हालात खराब है। जब तक हालात खराब है, गोल्ड एंड सिल्वर आर द रिजर्व करेंसी, अल्टीमेटली ये बढ़ेंगे। हाँ, फ्लक्चुएशन चलेंगी, दीज आर ऑल द बाइंग टाइम्स, लेकिन अल्टीमेटली ये बढ़ेंगे। तो अरे यार इनके पीछे ना कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। भाई जिनके पीछे बैलेंस शीट है वो कौन सा अंडर वैल्यूड चल रहे हैं? इंडिया का कोई एक स्टॉक बताओ जो अंडर वैल्यूड है सच में। ये यूएस के स्टॉक मार्केट बताओ मेरे को, उसका पीई कहाँ है, क्या वो सच में अंडर वैल्यूड है? नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट्स और नॉर्मली मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ओवर वैल्यूड ही चल रहे। तो गोल्ड और सिल्वर की क्या गलती है? वो तो रिजर्व करेंसी, एक्चुअल करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन, जब तक दुनिया में हालात खराब है तब तक वो बढ़ते रहेंगे, उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन एक्युमुलेट एज मच एज यू कैन ऑलवेज। तो गोल्ड और सिल्वर को लेके परेशान नहीं होना है, चलता रहेगा मामला। और अल्टीमेटली जो ही कल को ट्रंप फिर से छींकेगा और बोलेगा हम ये कंट्री और वो कंट्री को ऐसा करने वाले हैं, तो इतने में गोल्ड और सिल्वर आप देखेंगे फिर से आसमान छू जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर रोज ऐसे ही करंट अफेयर्स की न्यूज सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो करिए मुझे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे। थैंक यू।